आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ ऋषभ झा। बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसका नाम है काला हिरण। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में घना जंगल था। जंगल में हिरण बहुत थे। जंगल के बीचों बीच एक झील था। वहाँ के सभी पशुओं को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों के लिए चारों ओर खतरा था। दोपहर को हिंसक जानवर खा पीकर सुख की नींद सो जाते। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। इन हिरणों में से एक काला हिरण था। काले हिरणों का वंश लगभग समाप्त हो चुका था। केवल इस जंगल में इसका एक छोटा परिवार था। काला हिरण, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। काला हिरण दूसरे हिरणों से ज्यादा तेज दौड़ सकता था और वह बुद्धिमान भी ज्यादा था। वही हिरणों के उस झुंड का सरदार भी था। झुंड को अपने सरदार पर विश्वास था। सरदार भी जी जान से अपने कर्तव्य का पालन किया करता। काला हिरण देखने में अद्भुत लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आंखें बहुत ही सुंदर थी। एक दिन एक विचित्र घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। काफी खोज करने पर भी कोई शिकार हाथ ना लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे उनका बुरा हाल था। शिकारी पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। एकाएक उन्हें एक झील दिखाई पड़ी। शिकारियों की जान में जान आई। उन्होंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। वे थक गए थे। पेड़ की घनी छाया देखकर वे रुक गए। उन्होंने बंदूकों को एक पेड़ पर तने के सहारे रख दिया। वे सोना चाहते थे कि आहट पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। यह उन्हीं की आहट थी। काला हिरण झुंड का नेतृत्व कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। शिकारियों की बंदूकों की ओर हाथ बढ़ाने से पहले ही हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों में छिप गया। शिकारी भी हाथ आए शिकार को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने हिरणों का पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे। वे झील के किनारे झाड़ियों की ओट में दम साधे खड़े थे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर निकल गए हैं। वे दूसरी तरफ चले गए। हिरणों पर आई विपत्ति टल गई। लेकिन शिकारियों ने काले हिरण को देख लिया था। शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था। वह काले हिरण को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यह तो सचमुच अद्भुत है, राजकुमार ने मन में सोचा। राजकुमार काले हिरण को जीवित पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन उसने कुछ चतुर शिकारी बुलाए। बड़ी बड़ी जाल हाथ में लेकर वे लोग जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने झील के किनारे आकर जाल बिछा दिए। उन्हें विश्वास था कि हिरणों का झुंड झील पर पानी पीने अवश्य आएगा। शिकारी दम साधे हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में शिकारियों को हिरण आते दिखाई दिए। शिकारी झाड़ियों के पीछे छिप गए। हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ा। काला हिरण झुंड के आगे आगे चल रहा था। शिकारी उसे घेरना चाहते थे। एक शिकारी झाड़ियों की ओर लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया और उसने हवा में गोली चलाई। गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई। इसी भाग दौड़ में काला हिरण जाल में फंस गया। शिकारी भी तो यही चाहते थे। उन्हें दूसरे हिरणों का शिकार तो करना ही नहीं था। राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने
का आदेश दिया। वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहते थे, मगर यह क्या? राजकुमार आश्चर्य में पड़ गए। काले हिरण को फंसा देखकर हिरण भागते भागते रुक गए। सारे हिरण एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए। जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। लगता था सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण कर देंगे। उसी समय हिरनी घेरे से बाहर निकली। उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं। वह धीरे धीरे हिरण के पास आई और उसे प्यार से सहलाने लगी। मुंह प्यासू कहता भी क्या। राजकुमार को यह सब सपने जैसा लग रहा था। वह भी थोड़ा आगे बढ़ा। उसे विश्वास था कि उसके जाने पर हिरनी भाग खड़ी होगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ। हिरनी उसी तरह खड़ी हिरण को सहलाती रही। राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को भी पकड़ सकता था। छोड़ दो इसे, एक राजकुमार ने आदेश दिया। हिरनी की करुणा भरी मुख प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था। काले हिरण को छोड़ दिया गया। देखते देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। राजकुमार और उसके साथी लौट गए। रात को राजकुमार ने एक सपना देखा। सपने में वही काले हिरण राजकुमार के बगीचे में चढ़ने आए थे। राजकुमार की आंखें खुल गईं। दिन निकलने वाला था। राजकुमार ने खिड़की खोलकर बाहर देखा। सचमुच काला हिरण और हिरनी बगीचे में खड़े थे। राजकुमार तुरंत बगीचे में गया। उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा। कुछ देर तक हिरण और हिरनी राजकुमार के पास खड़े रहे, फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए। उस दिन के बाद वे दोनों हर रोज राजकुमार के बगीचे में आने लगे। कुछ दिन बाद राजकुमार राजा बन गया। राजा बनते ही उसने जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी। जंगल के सभी जानवर निर्भय होकर सुख से रहने लगे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों का शिकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी वह भी हमारी मदद करते हैं। अगले वीडियो के साथ फिर मिलूंगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।